बिहार में फिर से भूमि सर्वे शुरू होने वाला है और आपको इस सर्वे में 5 दस्तावेज आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास ये 5 दस्तावेज, ये 5 कागज़ अगर आप उपाय करके नहीं रख रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है दिक्कत हो सकती है और आपके ज़मीन आपसे यहाँ पर जो छीनी भी जा सकती है और आपका ज़मीन आपका यहाँ पर जो है विवाद में फंस सकता है। तो इसलिए आपके पास ये 5 कागज़ होना बेहद ज़रूरी है और आपके पास अगर ये 5 कागज़ नहीं है तो आपका दाखिल खारिज भी यहाँ पर जो रुक सकता है। तो इस वीडियो को यहाँ पर जो पूरा जरूर देखिएगा, वरना नुकसान आपको यहाँ पर जो होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे बिहार में भूमि सर्वे के पहले चरण में आपका क्या क्या यहाँ पर होने वाले हैं। इससे पहले आपका जो भूमि सर्वे यहाँ पर हो रहे थे उस समय आपका ऑफलाइन आपका काम किए जा रहे थे। जैसे आपका यहाँ पर जो पेपर्स लेना या फिर आपका ऑनलाइन आप जो फॉर्म भरे हैं, ऑफलाइन आपसे यहाँ पर जो फॉर्म भरवाए गए और अधिकारी यहाँ पर जो ऑफलाइन आपके प्लॉट में आकर के जो यहाँ पर वेरीफाई नहीं किए। तो अब इस चरण में यहाँ पर जो क्या क्या होने वाले हैं ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सर्वे में आपका यहाँ पर जो क्या होगा, अमीन क्या करेंगे और किन 5 कागज़ों के बिना आपका यहाँ पर जो है सर्वे फंस सकता है और आपका दाखिल खारिज भी फंस सकता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले सर्वे अधिकारी और अमीन आपके यहाँ पर जो ज़मीन पे आएंगे। आप तो पेपर वगैरह जमा कर दिए हैं, अगर जमा नहीं भी किए तो आपके यहाँ पर जो मौजा पे आपका यहाँ पर जो सर्वे अधिकारी और अमीन आपके यहाँ पर जो प्लॉट में यहाँ पर जो आने वाले हैं और उसी में यहाँ पर जो आपको आने के बाद आपके प्लॉट में उतरने के बाद उनके पास एक टैब यहाँ पर रहने वाले हैं और टैब के माध्यम से वो डिजिटल नक्शा जो यहाँ पर जो सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पर खींची गई थी वो यहाँ पर जो है मिलान करेंगे और जो यहाँ पर जो आपका ज़मीन, जो आपका प्लॉट, आपका जो यहाँ पर जो ज़मीन में है जिस प्रकार से प्लॉट बना हुआ वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो अभी आरएस नक्शा है या फिर सीएस नक्शा, जब जो भी नक्शा आपका प्रेजेंट में है, ये तीनों नक्शा यहाँ पर जो मिलाकर के और जो प्लॉट अभी वर्तमान में बना हुआ है और पेपर के हिसाब से, उसके हिसाब से फिर एक नया यहाँ पर जो नक्शा तैयार किए जाएंगे और किसके नाम से यहाँ पर जो वो ज़मीन है और चौहदीदार कौन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एक डेटा यहाँ पर क्लियर करके एक तैयार आपका यहाँ पर जो खतियान तैयार किए जाने वाला है। ये अमीन आपका यहाँ पर जो आपके प्लॉट में आएंगे और अच्छे तरीके से वेरीफाई करके, अच्छे तरीके से नापी करके यहाँ पर जो आपका ये काम करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पहले सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पर जो आपका हो रहा था, आपको भी मालूम है कि सारा काम आपका ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन अब जो है ज़मीन पर जाकर असली जाँच यहाँ पर होने वाले हैं। जो आप ऑफलाइन यहाँ पर जमा कर दिए, जहाँ चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से किए या फिर आप शिविर में लिया करके जमा किए होंगे, तो आप किसी भी माध्यम से आप पेपर को जमा किए, वो पेपर आप जो वेरीफाई कर दिए गए हैं, आप उस पेपर को आप जो है यहाँ पर ज़मीन पे उतरने के बाद फिर से वेरीफाई यहाँ पर किए जाने वाले हैं कि सही आप डेटा यहाँ पर भरे हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर जो अमीन के द्वारा यहाँ पर किए जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो विवादित ज़मीन की पहचान भी इसमें यहाँ पर जो इस चरण में यहाँ पर किए जाने वाले हैं। अगर एक ही ज़मीन पर यहाँ पर जो 2 लोग दावा करते हैं तो दोनों का केस नंबर यहाँ पर दर्ज होगा और प्लॉट को यहाँ पर जो विवादित यहाँ पर जो मार्क कर दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहेंगे कि ये जो सर्वे यहाँ पर जो है, ये सर्वे जो यहाँ पर करने वाले हैं, जो अमीन अधिकारी आएंगे, तो अगर एक प्लॉट में 2 व्यक्ति का यहाँ पर जो विवाद चल रहा है कि हमने दो व्यक्ति यहाँ पर खरीदे हैं, लेकिन एक का यहाँ पर जो म्यूटेशन है और दूसरे का यहाँ पर जो म्यूटेशन नहीं है, या फिर उसमें यहाँ पर जो कोई केस विवाद चलते हैं, तो वो केस यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर वो जो खतियान में क्रिएट कर देंगे और उस प्लॉट में विवादित यहाँ पर जो लिख देंगे, ताकि जिसके नाम से बाद में यहाँ पर जजमेंट हो उसके हिसाब से उसको उस जमीन और उस प्लॉट में उसको दखल दे दिया जाए। तो ये चीज़ आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जिस स्थिति में अभी आपका प्लॉट है, विवादित है, विवाद चल रहा है, तो विवाद वहाँ पर आपको यहाँ पर जो विवाद लिख करके वो जो है यहाँ पर सर्वे आपका कर दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपको जजमेंट मिलता है तो उसके हिसाब से आपके नाम से वो जमीन का सर्वे कर दिए जाएंगे, वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर जो हो जाने वाले हैं। उसके बाद आपके पास ये दूसरी दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। वो कौन सा दूसरी दस्तावेज है? वंशावली। अगर आप यहाँ पर जो है वंशावली आपके पास बना हुआ नहीं है तो ये तुरंत आप बनवा लीजिए। आपके पास खतियानी जमीन है, आपका यहाँ पर जो है दादाजी का या फिर परदादाजी का है, पिताजी कितना हिस्सा पाए हैं, तो ये आपको वंशावली बना लेना बेहद जरूरी है। अगर आप यहाँ पर जो है पैतृक जमीन खरीदे हैं, केवला वाला जमीन खरीदे हैं, तो आपको भी वंशावली यहाँ पर बना करके रख लेना बेहद जरूरी है कि किसके हिस्से की जमीन कितना आप हिस्से यहाँ पर जो खरीदे हैं। ये चीज़ यहाँ पर जो है वंशावली में यहाँ पर जो दर्शावा रहता है, तो ये भी आपको यहाँ पर जो बना करके रख लेना बेहद जरूरी है। उसके बाद जमीन की नापी रिपोर्ट आपको रख लेना बेहद जरूरी है। सरकारी अमीन से आपको नापी करवाए और यहाँ पर जो है नया नक्शा रिपोर्ट बनवाए। आपको यहाँ पर सरकारी अमीन से नापी करवा लेनी है और करवा करके जो जिस भी प्लॉट का आप नापी करवाए हैं और पुराना यहाँ पर जो आपका जो पुराना अगर नंबर दिया हुआ है आपका केवला में या फिर आपका यहाँ पर नक्शा में, अभी वर्तमान में दूसरा यहाँ पर जो प्लॉट दिया हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पर जो पुराना प्लॉट संख्या कितनी है और नया यहाँ पर जो प्लॉट संख्या कितनी है, ये आपको अमीन के द्वारा वेरीफाई करके नक्शा आपको यहाँ पर क्रिएट करवा लेनी है। तो ये आपका यहाँ पर जो तीसरा काम आपको कर लेना।
तीसरा दस्तावेज आपको क्रिएट करके रख लेना है। उसके बाद चौथा जो आपका रजिस्टर 2 खतियान, जो आपका जमाबंदी है रजिस्टर 2 खतियान आपको रख लेना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं है तो तुरंत आपको निकलवा लेना है। ये सबसे ज़रूरी यहाँ पर डॉक्यूमेंट रहने वाला है, चाहे आपका खतियानी है या फिर आपका केवला वाला है, तो आपको रजिस्टर 2, क्योंकि आपका खतियान के बाद सेकंड जो आपका होता है दस्तावेज वो आपका रजिस्टर 2 होता है। तो रजिस्टर 2 आप कैसे निकाल पाएंगे, ये आपका ऑनलाइन आप जो है यहाँ पर जो वॉल्यूम में चेक किए जाते हैं, जो वॉल्यूम में रहते हैं वो सारा आपको ऑनलाइन यहाँ पर मिल जाएंगे कि किस खाते की जमीन है। आप ढूंढ करके आसानी से यहाँ पर जो वॉल्यूम 2 आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपके पास क्या होने चाहिए, सहमति पत्र। अगर बंटवारा नहीं हुआ है या फिर मालिक की मृत्यु हो चुकी है तो इनके यहाँ पर जो वारिस से आपको लिखित सहमति आपको यहाँ पर जो ले लेनी है। अगर आपने यहाँ पर जो जमीन पैतृक जमीन खरीदी है और जो व्यक्ति यहाँ पर आपको बेचा है वो आपका यहाँ पर जो नहीं है और आपका दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, उसका जो वारसन है उनसे आपको यहाँ पर जो लिखित आपको सहमति उनका लेना बेहद ज़रूरी है। अगर उसका उस जमीन का उस प्लॉट का अगर वो बंटवारा अगर नहीं किया हुआ है वो लोग, तो ये काम आपको उन लोगों से यहाँ पर जो करके रख लेना बेहद ज़रूरी है। ये 5 दस्तावेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के ज़मीन का सर्वे करने में आपको यहाँ पर जो बहुत ही हेल्प यहाँ पर करने वाले हैं। और आपका जो अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो ये 5 दस्तावेज अगर आप यहाँ पर जो क्लियर करके रख लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो दाखिल खारिज कोई भी यहाँ पर जो नहीं रोक सकता है। आप आसानी से दाखिल खारिज आप यहाँ पर जो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और वो जो यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि ये दस्तावेज हम कैसे बना पाएंगे। मेरे इस चैनल पर यहाँ पर जो ये सारी वीडियो यहाँ पर बना करके मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर के जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पर दिक्कत है, कौन से दस्तावेज आपको निकालनी है। सारी बातें आपको यहाँ पर जो है मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ वो जाकर के आप बारीकी से देखिए, आपको सारा चीज़ यहाँ पर जो समझ में आने वाले हैं। तो अगर ये 5 कागज आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर जो दाखिल खारिज आपका यहाँ पर अटक सकता है और जमीन विवाद यहाँ पर जो कभी भी आपका यहाँ पर जो शुरू हो सकता है, आपके साथ कोई भी यहाँ पर जो व्यक्ति लड़ सकता है। तो इसलिए ये 5 कागज आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन सुरक्षित रहे तो अभी ये 5 कागज तैयार कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को भी साथ में जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को लेकर के आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इस पे भी आप यहाँ पर जो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस आपके कमेंट का जवाब आपको यहाँ पर जो वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।